जनजातियां। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जनजातियां हम शॉर्ट में यूं कहे तो एसटी, जनजातियां यानी एसटी के बारे में, है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई सबसे अधिक जनजातियां कौन से जिले में निवास करती है और सबसे कम कौन से जिले में निवास करती है। दोस्तों, यह एक जिला है, उस जिले का नाम है उदयपुर। जिला है, उस जिले का नाम है उदयपुर। तो सर्वाधिक जनजातियां जिस जिले में निवास करती है वो जिला है उदयपुर। उदयपुर जिले में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है। सबसे कम, सबसे न्यूनतम की हम बात करें तो सबसे न्यूनतम जनजातियां बीकानेर जिले में है। सबसे कम बीकानेर जिले में और सबसे अधिक उदयपुर जिले में। प्रतिशत के आधार पर सबसे न्यूनतम जनजातियां और सबसे अधिकतम जनजातियां कौन से जिले में निवास करती है, तो सबसे कम नागौर और बीकानेर, नागौर और बीकानेर जिले के अंदर निवास करती है। और सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जनजातियां कौन से जिले में निवास करती है, तो वो जिला हो जाएगा आपका बांसवाड़ा जिला। सबसे पहले बात यही याद रखनी है, सबसे अधिक जनजातियां कौन से जिले में है, तो जिला है उदयपुर, सबसे कम बीकानेर। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जनजातियां बांसवाड़ा जिले में है और सबसे कम जनजातियां हैं वो बीकानेर और नागौर जिले के अंदर है। अब हम जनजातियों के बारे में डिटेल से एक एक जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम मीणा है, दूसरी मान के चलो भील है। ये कौन सी जनजाति कौन से जिले में निवास करती है, कौन कौन सी मुख्य रूप से इनकी बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे मीणा जनजाति के बारे में। एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति है। मीणा जनजाति जो है, मीणा जनजाति के बारे में सबसे पहले याद रखना है, मीणा से ही एक सब याद रखना है, मीन याद रखना है। और मीन पर्यायवाची है, वो किसका है, मछली का है। मीन पर्यायवाची शब्द किसका है, मछली का है। तो मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन से, मीन का पर्यायवाची है मछली का। तो सबसे पहले मीणा जाति के बारे में याद रखना है, मीणा जनजाति की उत्पत्ति हुई थी विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। सबसे पहले बात करना है मीणा जनजाति की उत्पत्ति, और मीणा जनजाति की उत्पत्ति हुई थी मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार क्या, भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। कितने अवतार लिए, 10। कुल 10 अवतार लेंगे, उनमें से 9 अवतार ले चुके हैं। उनमें से एक अवतार है मत्स्य अवतार, उनसे मीणा जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति अगर कोई है तो कौन सी है, मीणा जनजाति। राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति है। सर्वाधिक जिस क्षेत्र में रहती है, जिस जिले में रहती है, वो जिला है जयपुर। जयपुर जिले में सर्वाधिक कौन सी जनजाति रहती है, तो वो जनजाति रहती है मीणा जनजाति। उसके बाद में सवाई माधोपुर, उदयपुर और इन जिलों के अंदर जो है वो मीणा जनजाति निवास करती है। सर्वाधिक जयपुर जिले में निवास करती है मीणा जनजाति। फिर याद रखना है कि इस मीणा जनजाति का मूल स्थान कौन सा है। मीणा जनजाति का मूल स्थान राजस्थान ही माना जाता है। मीणा जनजाति का मूल स्थान कौन सा माना जाता है, राजस्थान माना जाता है। मीणा जनजाति का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है, मीणा पुराण। मीणा जनजाति का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है मीणा पुराण। मीणा पुराण की रचना की थी मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर के अनुसार
इस ग्रंथ की रचना की गई मीणा पुराण की। इस मीणा पुराण के अंदर मीणाओं की 5200 गोत्र बताई गई है। मीणाओं की कितने गोत्र बताई गई है? 5200 गोत्र बताई गई है। सभी जातियों में और जनजातियों में अलग अलग गोत्र होती है, अनेक सारी गोत्र जो होती है। उसी प्रकार मीणा जनजाति की 5200 गोत्र बताई गई है मीणा पुराण ग्रंथ के अंदर, जिसके लेखक है मुनि मगन सागर। इसी ग्रंथ के अंदर मीणाओं के 24 खाप बताए गए हैं। खाप का मतलब होता है बड़ी पंचायत है। तो 5200 गोत्र और 24 खाप मीणा जनजाति के बताए गए हैं। फिर इसके बारे में याद रखना है कि मीणाओं की उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर ली। फिर याद रखना है कि बट्टी भाटी के अनुसार मीणाओं की 12 पाल और 32 तड़ और 80 गोत्र बताए गए हैं। मीणाओं को वर्गों के आधार पर, काम करने के आधार पर बात करें या रहने के आधार पर बात करें तो मीणाओं को 2 गोत्रों में विभाजित किया गया है। एक चौकीदार है और दूसरा है जमींदार। एक को चौकीदार है और दूसरा है जमींदार। 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। चौकीदारों को उच्च वर्ग के मीणा माना है। चौकीदारों को उच्च वर्ग के मीणा माना जाता है। इन्हें नयावासी भी कहा जाता है। जो जमींदार मीणा है उन्हें निम्न वर्ग के माना है। जमींदार मीणों को निम्न वर्ग के माना गया है। आगे इसके बारे में याद रखना है कि उच्च वर्ग के मीणा अधिकांशतः जयपुर में निवास करते हैं, दौसा में निवास करते हैं। जमींदार मीणा निम्न वर्ग के माने जाते हैं, पुराणवासी ने कहा जाता है। इसके बाद में इनकी कुछ उपजातियां हैं जो अलग अलग जिलों में अलग अलग निवास करती है। सुरते वाला मीणा पुरुष है। फिर इसी मीणा जनजाति के अंदर अपन बात करें तो इनकी कुछ शब्दावलियां हैं। मीणा जनजाति की कुछ शब्दावलियां हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें जनजातियों की तो जनजातियों के अंदर इनकी कुछ शब्दावलियां ही पूछी जाती है। शब्दावलियों के बारे में याद रखना है। हुक्का पान यानी इसको हम नशा भी कह सकते हैं, यानी कि हुक्का पान। अगर हम जातियों की बात करें तो उनमें उनको जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। किसी काम के अंदर, किसी कार्य के अंदर उनको शामिल नहीं करते हैं, ऐसा हुक्कापान रहता है। हुक्कापान अगर नहीं करता उनको, उनका घर में आना जाना नहीं होता है, कम रिश्ते कम हो जाते हैं, ऐसा मीणा जनजाति के अंदर होता है। जमींदार जो पुरुष है, उच्च वर्ग के जो पुरुष होते हैं, वो पुरुषों द्वारा गले में एक आभूषण पहना जाता है। उस आभूषण को जदारकिया कहा जाता है। आभूषण में जो पहना जाता है, मीणा जनजाति के अंदर जमींदार पुरुषों द्वारा जो आभूषण पहना जाता है वो जदारकिया कहलाता है। पुरुषों द्वारा एक लंगोटी पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है? लंगोटी कह सकते हैं, धोती कह सकते हैं, वो पहनी जाती है। उसे कहा जाता है बलेवड़ा। क्या कहा जाता है? बलेवड़ा मीणा। आपसे ये पूछ ले कि बलेवड़ा क्या है, तो बलेवड़ा मीणा जनजाति की एक वस्त्र है। फिर इसी के बारे में आंकना है, मीणा जनजाति पितृसत्तात्मक थी। मीणा जनजाति कैसी है? पितृसत्तात्मक है, यानी यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रणाली होती है। क्या होती है? संयुक्त परिवार प्रणाली। साथ में बैठते हैं। घर का जो मुखिया होता है वो पिता ही होता है। इसी जनजाति के अंदर एक प्रथा चलती है, नाता प्रथा। प्रथा वो कौन सी चलती है? नाता प्रथा। अब नाता प्रथा क्या होती है? अगर कोई महिला, मीणा जनजाति की प्रथा है वो नाता प्रथा है। अगर कोई महिला अपने पहले वाले पति को छोड़कर, कौन से पति को? पहले वाले पति को छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है, वो नाता प्रथा कहलाती है। तो नाता प्रथा का प्रचलन जिस जनजाति में, वो जनजाति है मीणा जनजाति। इस मीणा जनजाति के अंदर विधवा पुनर्विवाह भी होता है।
क्या होता है? विधवा पुनर्विवाह। नाता प्रथा अलग है और विधवा पुनर्विवाह अलग होता है। नाता में पहले वाले पति को छोड़ के दूसरी शादी कर लेती है, वो नाता प्रथा कहलाती है। और विधवा जो होती है, विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लेती है, पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लेती है, वो कहलाती है विधवा। फिर इसी जनजाति का एक शब्द आता है पटेल, कि पटेल क्या है? मीणाओं का पंचायत का मुखिया, मीणाओं की पंचायत का मुखिया, एक गांव का मुखिया। मीणाओं में मुखिया जो होता है, क्या होता है? मुखिया। मुखिया को क्या कहा जाता है मीणा जनजाति के अंदर? पटेल कहा जाता है। मीणा जनजाति के अंदर मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। इसके बाद में याद रखना है, मुखिया, पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। 5 पंचायतों का मुखिया पंच पटेल कह दे तो, पंचायत का मुखिया पटेल, 5 पंचायतों का मुखिया पंच पटेल कहलाता है। 84 पंचायतों को मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत माना जाता है। बहुत सारी पंचायतों को इकट्ठा किया, वो क्या कहलाती है? 84 कहलाती है। मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत होती है, उसे 84 पंचायतें कहा जाता है। फिर याद रखना है, घर टापरा, मीणा जनजाति के अंदर घर को कहा जाता है टापरा। जंगलों में स्थित घरों को क्या कहा जाता है? मेवासे कहा जाता है। जंगल में अगर किसी मीणा जनजाति का जो घर बना हुआ है, उस घर को क्या कहा जाता है? मेवासे कहा जाता है। ओबरी, ओबरी क्या है? मीणा जनजाति के अंदर अनाज रखने की जो कोठी होती है, उसे कहा जाता है ओबरी। मीणा जनजाति के अंदर अनाज रखने की जो कोठी होती है, उसे कहा जाता है ओबरी। बुज, मीणाओं के प्रमुख देवता, मीणाओं के प्रमुख मीणाओं के प्रमुख अगर देवता की हम बात करें तो मीणाओं जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? बुज को का माना जाता है। अब बात करें कि जिसे अपने सभी धर्मों के अलग अलग पवित्र स्थान होते हैं, पुष्कर को भी अपने राजस्थान में पवित्र स्थल माना जाता है। उसी प्रकार मीणा जनजाति का जो पवित्र स्थान है, मीणा जाति का पवित्र जो स्थान है, वो स्थान माना जाता है रामेश्वर। किसको माना जाता है? रामेश्वर घाट को, जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जिसे मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है। मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है? मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वर को कहा जाता है। इसके अलावा मीणाओं की इष्ट देवी की पूछा जाता है कि मीणाओं की इष्ट देवी कौन सी है? 2-3 इष्ट देवियां हैं। जीण माता है, जिनका मंदिर रेवासा सीकर के अंदर बना हुआ है, वो भी मीणाओं की इष्ट देवी मानी जाती है। केला देवी, जिनका मंदिर करौली के अंदर है। अगर हम बात करें मीणाओं का प्रमुख नृत्य की हम बात करें तो मीणाओं का प्रमुख नृत्य जो है वो लंगूरिया है। मीणा जनजाति का लंगूरिया जो है प्रमुख नृत्य होता है, जो केला देवी के मेले में किया जाता है। कौन से मेले में किया जाता है? केला देवी के मेले में किया जाता है। ये लक्खी मेला कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लक्खी मेला कहलाता है। इसके अलावा याद रखना है बूरिया बाबा। लोक देवता में पढ़ते हैं बूरिया बाबा के बारे में, तो बूरिया बाबा है जो मीणाओं के कुल देवता माने जाते हैं। मीणाओं के कुल देवता कौन है? बूरिया बाबा। मीणाओं के कुल देवता बूरिया बाबा को माना जाता है। मीणा जनजाति के लोग ऐसा मानते हैं कि बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। बूरिया बाबा की झूठी कसम कौन सी जनजाति के लोग नहीं खाते हैं? मीणा जनजाति के लोग बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं।
इसके अलावा भूरे बाबा का जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर जो बना हुआ है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर है, वहां पर जो प्रसिद्ध मेला भरता है वो भरता है वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका प्रसिद्ध मेला भरता है। इसके अलावा अन्य मंदिर जो है इनका सिरोही के अंदर स्थित है। तो ये अपने एक जनजाति के बारे में चर्चा करी, वो जनजाति थी मीणा जनजाति। सबसे पहले हम इसके बारे में जाति करी कि भाई इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। भगवान विष्णु का एक अवतार लिया, भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया मत्स्य अवतार, उस अवतार से उत्पत्ति मानी जाती है मीणों की। फिर इनका सर्वाधिक मीणा जिस जिले में रहते हैं वो जिला कौन सा है, जयपुर है। फिर इनके बारे में याद रखना, इनका मुखिया क्या कहलाता है, तो इनका मुखिया कहलाता है पटेल। अनेक सारी पंचायतों का मुखिया या 5 पंचायतों का मुखिया पंच पटेल कह दो, क्या कह दो, पंच पटेल कह दो। अनेक सारी पंचायतों के समय 84 कहा जाता है। और फिर इनका जो है प्रमुख कुल देवता पूछे जाते हैं, तो मीणाओं के प्रमुख कुल देवता है भूरिया बाबा, जिनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। अगली एक जनजाति है और उस जनजाति का नाम है भील। पहली जनजाति के बारे में चर्चा करी, वो सर्वाधिक जयपुर जिले में निवास करती है। और दूसरी जो प्रमुख जनजाति है राजस्थान की संख्या के आधार पर दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है। पहली मीणा है, दूसरी भील है। भील सबसे अधिक की निवास कौन से जिले में करती है, भील सबसे अधिक की सिरोही में निवास करते हैं। कहां पर है भील सर्वाधिक, कहां पर है, सिरोही में है। इससे कर्नल जेम्स टोड ने, अगर किसी इतिहास की बात आती है और उस इतिहास के बात के अंदर टोड ने कुछ न कुछ तो कहा ही है, उसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड ने भील जनजाति को वनपुत्र कहा और हीराचंद ओझा ने अनार्य कहा। भील जो शब्द है ये भील द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना हुआ है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। जिसका अर्थ क्या होता है, तीर कमान होता है। हाथ में क्या रखते हैं, तीर रखते हैं भील जनजाति के लोग। भीलों को, भील जनजाति को भगवान शिव के वंशज माना जाता है। भगवान शिव के वंशज माना जाते हैं भील जनजाति के लोग। सबसे प्राचीनतम जनजाति वो कौन सी है, वो भील जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति अगर कोई है तो वो कौन सी है, भील जनजाति है। संख्या में दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में है। जिस प्रकार मीणों को 2 भागों में विभाजित किया था, उसी प्रकार भील जनजाति को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। लंगोटिया भील और पोतीदा भील। एक तो लंगोटिया भील और पोतीदा भील। लंगोटिया भील कौन से कहलाते हैं, लंगोटिया भील जो लंगोटी पहनते हैं उन्हें कहा जाता है लंगोटिया भील। जो लंगोटी पहना हुआ है उसे कहा जाता है खोइतू। लंगोटी धोती से थोड़ी छोटी साइज में जो होती है उसे कहा जाता है लंगोटी, जो उन्हें कहा जाता है लंगोटिया भील। जो 2 लंगोटिया धोती पहनते हैं वो क्या कहलाता है, खोइतू कहता है। दूसरा होता है पोतीदा भील। दूसरे भील टाइप के जो भील होता है वो पोतीदा, जो धोती साफा वे अंगोछा रखते हैं। धोती साफा वे अंगोछा रखते हैं, वो पोतीदा भील कहलाते हैं। लंगोटी और धोती में फर्क यह है कि लंगोटी थोड़ी साइज में छोटी होती है और धोती जो है वो अपने घुटने तक ही होती है। भील जनजाति के अंदर अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम क्या होता है, राणा पुंजा।
राणा पुंजा पुरस्कार जनजाति के उत्थान के लिए दिया जाता पुरस्कार, वो कौन सा है? राणा पुंजा पुरस्कार। भील जनजाति जादू टोनों पर क्या है? विश्वास ज्यादा करते हैं, अंधविश्वासी। जो सबसे अधिक जनजाति है वो कौन सी है? भील जनजाति। भील जनजाति के अंदर 5 प्रकार के विवाह होते हैं। भील जनजाति के अंदर विवाह के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार से विवाह किए जाते हैं। विवाह के प्रकार 5 है भील जनजाति के अंदर। पहला विवाह है हट विवाह। अगर कोई लड़की भागकर विवाह करती है तो वो भील जनजाति के अंदर उसे हट विवाह के नाम से जानते हैं। आम नाम शब्द आ जाता है। हट विवाह किससे संबंधित है? तो हट विवाह है भील जनजाति से संबंधित है। भागकर कोई शादी करती है लड़की, उससे कहते हैं हट विवाह। दूसरा है सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या होता है? लड़की का पिता लड़के को अपने 6 महीने 12 महीने अपने पास रखता है और अपने पास रख के ये देखता है कि ये लड़का अपनी लड़की को सुरक्षित रख सकता है, नहीं कि कुछ कर सकता है कि नहीं, किसी उससे काम करवाता है, उससे सेवा करवाता है। वो दूसरा प्रकार है भील जनजाति में विवाह का सेवा विवाह है। शादी का दूसरा जो प्रकार है होता है लड़की के पिता अपने 6-12 महीने पास रखते हैं। तीसरा है हरण विवाह। तीसरा कौन सा है? हरण विवाह। लड़की को अगवा करके ले जाते हैं, लड़की को अगवा है करके ले जाते हैं या उठा के ले जाते हैं, उठाकर ले जाते हैं, वो क्या कहलाता है? अपहरण या हरण विवाह। परिवीक्षा विवाह। लड़की देखती है, लड़की लड़के की परीक्षा लेती है। किसकी परीक्षा लेती है? लड़के की परीक्षा लेती है कि लड़का कुछ करने लायक है या नहीं है, उसकी परीक्षा लेती है। फिर उसके बाद में शादी करना निर्धारित करती है। अगला प्रकार 5वां हाथीवेड़ो विवाह। हाथीवेड़ो विवाह में क्या होता है? किसी वृक्ष को साक्षी मानकर शादी कर लेता है लड़का और लड़की। लड़का और लड़की किसी भी वृक्ष को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं। न पंडित की जरूरत रखते हैं, ना कि चौरी की जरूरत रखते हैं। पेड़ को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं। भील जनजाति के अंदर एक उत्सव मनाया जाता है। उस उत्सव का नाम है बंगोरिया उत्सव। इस उत्सव में भी लड़के और लड़कियां जो है अपने चॉइस का, अपनी पसंद का दूल्हा या दुल्हन चॉइस करते हैं। यानी बंगोरिया उत्सव जिस जनजाति से संबंधित है वो जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। भील जनजाति से संबंधित एक उत्सव कौन सा है? बंगोरिया उत्सव। मेले के अंदर जीवन साथी को चुनना, यानी कि भील जनजाति के अंदर लड़के और लड़की, यानी कि उस मेले के अंदर जवान लड़के जाते हैं और जवान लड़कियां जाती है और अपने चॉइस का जो दूल्हा या दुल्हन ढूंढ लेते हैं। कुछ और शब्दावली है भील जनजाति के अंदर। घर को टापरा कहा जाता है। घर को क्या कहा जाता है? भील जनजाति के अंदर टापरा कहा जाता है। कई घरों के समूह को क्या कहा जाता है? कु कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कु किससे संबंधित है? कु क्या है? कु भील जनजाति से संबंधित है। कु का मतलब होता है कई घरों का समूह है। क्या कहलाता है? कु कहलाता है। फला मोहल्ले को भील जनजाति के अंदर कहा जाता है फला कहा जाता है। पाल कई गांवों के समूह को पाल कहा जाता है। अनेक सारे गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। एक शब्द आता है पालवी। एक शब्द क्या आता है? पालवी। पालवी क्या कहलाता है? गांव का मुखिया जो होता है उसे पालवी कहा जाता है। गांव के मुखिया को कहा जाता है पालवी। गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पालवी कहलाता है। किसी वंश का जो मुखिया होता है उससे कहा जाता है बसवो। किसी वंश का अगर कोई मुखिया होता है उसे कहा जाता है बसवो या तदवी भी उसे कहा जाता है। भील जनजाति का जो वंश का जो मुखिया होता है उसे बसवो कहा जाता है। गांव का मुखिया होता है उसे पालवी कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द आता है गमेती।
कई गांवों के मुखिया को कहा जाता है गमेती कहा जाता है। कई अनेक सारे गांवों के समूह जो मुखिया होता है उस मुखिया को कहा जाता है गमेती कहा जाता है। बोमट, बोमट भील क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बोमट कहा जाता है। जिस क्षेत्र में भील निवास करते हैं, जिस क्षेत्र में अधिकांश भील निवास करते हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है बोमट कहा जाता है। बराड़ी माता भीलों की देवी है। बराड़ी माता किसकी देवी है? भीलों की देवी है। कृषि दो प्रकार से करते हैं भील जनजाति के लोग, एक चिमाता कृषि होती है, एक दजिया कृषि होती है। चिमाता कृषि जो पहाड़ों पर की जाती है खेती उसे चिमाता कहा जाता है, और मैदानों में की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। दो प्रकार से कृषि का काम करते हैं भील जनजाति के लोग, एक चिमाता और दूसरी है दजिया। इसके बाद में याद रखना है मृत्यु भोज को। मृत्यु भोज को भील जनजाति के अंदर लोकाई या कायटा कहा जाता है। भील जनजाति के अंदर मृत्यु भोज को लोकाई या कायटा कहा जाता है। एक प्रथा चलती है भील जनजाति के अंदर छेड़ा फाड़ना। प्रथा है, प्रथा कौन सी है? छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना क्या होती है? अगर कोई लड़की या महिला पहले वाले पति को, किसको? पहले वाले पति को, पति नंबर 1, पति नंबर 2, पहले वाले पति को छोड़ के दूसरे वाले पति के पास जाती है तो पंचायत के अंदर मुखिया के अंदर बैठ के अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के उनको दे देती है। वो कहलाती है छेड़ा फाड़ना। एक तरह की नाता परताई होती है। इसके अंदर नाता परता का भी प्रचलन होता है। झगड़ा राशि, झगड़ा राशि क्या होता है? क्या होती है? पहले वाले पति, जो पहला वाला जो पति है वो पति दूसरे वाले पति के पास अगर अपनी पत्नी को भेजता है तो उसके स्वरूप वो क्या मांगता है? उससे राशि मांगता है। वो राशि अगर ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी की 50,000 रुपये लूंगा, पत्नी कितने रुपये लूंगा? 50,000 रुपये लूंगा। ये दूसरा वाला जो बाद में ले जाता है वो कहता है नहीं, इतने नहीं दूंगा। तो उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा होकर जो राशि तय होती है वो कहलाती है झगड़ा राशि। नेतड़ा, भील जनजाति संबंधित शब्द नेतड़ा वधु पक्ष द्वारा, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को पैसे दिए जाते हैं। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को जो पैसे दिए जाते हैं उसे कहा जाता है नेतड़ा। अगर किसी लड़की के पिता लड़के के पिता से जो पैसे लेता है वो भील जनजाति के अंदर नेतड़ा कहलाता है। मोताना, खून कराने के बीच हाथ जाना, उसे कहा जाता है मोताना। कहने का मतलब है अगर भील जनजाति के अंदर, भील जनजाति के अंदर कहीं पे कुछ घटना घट गई, कहीं पे किसी भी प्रकार की घटना हो गई, एक्सीडेंट वगैरह जो भी कुछ हो गया, तो उसके उपलक्ष्य में वो क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं, हर्जाना भरवाते हैं। इस सिस्टम से पुलिस भी परेशान है कि वो ना तो कोर्ट कचहरी में जाते हैं, वो वहीं पे क्या भरवाते हैं? हर्जाना भरवाते हैं। इसके अलावा याद रखना है पोत्या, भीलों का जो सापा, भीलों के अंदर जो सापा पहना जाता है उस सापे को कहा जाता है पोत्या। भील जनजाति का जो सापा पहनने वाला को क्या कहा जाता है? पोत्या कहा जाता है। एक शब्द आता है कच्छाबू। भील महिलाओं का जो घाघरा होता है, भील महिलाओं का जो घाघरा होता है उसे कहा जाता है कच्छाबू। देपाड़ा तंग धोती को, बिल्कुल छोटी धोती होती है। धोती कैसी होती है? एकदम छोटी धोती होती है, उसे कहा जाता है तंग धोती। तंग धोती को क्या कहा जाता है? देपाड़ा कहा जाती है। कुछ शब्दावली है वो मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछी जाती है। पीरिया, दुल्हन की जो साड़ी होती है उसे कहा जाता है पीरिया। डालिया, बरामदा, अपने किसी के भी घर के सामने ये अपना जो है मकान बना हुआ है, इस मकान के सामने यहाँ पे जो बरामदा होता है, जो छोटा खुला जो चौक होता है, उसे कहा जाता है डीलिया। बरामदे को क्या कहा जाता है? डीलिया।
पाखरिया, एक शब्द आता है पाखरिया, ये सबसे भील जनजाति के अंदर सबसे शक्तिशाली होता है, जिसे क्या कहा जाता है, पाखरिया, यानी सैनिक के घोड़ों को मारने वाला। सैनिक कोई है, उसके अगर वो घोड़े को मारता है यानी वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है, वो क्या कहलाता है, पाखरिया कहलाता है। गांसड़े, गांसड़े एक दान दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, गांसड़े कहा जाता है। दान दक्षिणा देने वाला क्या कहलाता है, गांसड़ा, गांसड़े कहलाता है। इसके अलावा भील जनजाति के अंदर और भी शब्दावलियां हैं। बोलावा, बोलावा किसे कहा जाता है, भीलों के अंदर, भील जनजाति के अंदर अगर कोई अच्छा रास्ता दिखाता है, कुछ काम करने के लिए बेस्ट रास्ता दिखाता है, उसे कहा जाता है बोलावा। टोटम, भीलों के कुल देवता को क्या कहा जाता है, कोटम, यानी भीलों के कुल देवता कौन है, कुल देवता कौन है भील जनजाति के, भील जनजाति के कुल देवता है कोटम, भील जनजाति कुल देवता कोटम है। केसरिया नाथ जी के ऊपर जो खीर चढ़ती है, वो खीर खाकर भील जनजाति के लोग झूठी कसम नहीं खा, चड्डी खीर खाकर, झूठी कसम नहीं, यानी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठी कसम नहीं खाते हैं। भील जनजाति का जो प्रमुख पवित्र वृक्ष माना जाता है, महुआ को माना जाता है। अटक, भीलों की जो एक गोत्र है वो है अटक, भीलों के अंदर एक गोत्र है, उस गोत्र का नाम है अटक। राज संघ, ये भील जनजाति के अंदर एक संस्था है, भील जनजाति के अंदर एक क्या है, संस्था है, जो भीलों को उचित मूल्य दिलवाती है, उचित बिलों को या सही मूल्य दिलवाती है। दिलवाने वाली जो संस्था है, सहकारी समिति हम कह सकते हैं, सहकारिता संघ सही मूल्य दिलवाती है, वो क्या कहलाती है, राज संघ संस्था बिलों के अंदर है। बिलों के प्रसिद्ध नृत्य पूछे जाते हैं कुछ, द्विचक्री, युद्ध, नेजा, गौरिया, राई, ये भील जनजाति के प्रमुख नृत्य है। भील जनजाति, आपसे ये पूछे कि भील जनजाति के प्रमुख नृत्य में से है, द्विचक्री है, युद्ध है, नेजा, गौरी या राई, ये भील जनजाति के प्रमुख नृत्य है। एक नृत्य, एकमात्र भील जनजाति का जो नृत्य, उस नृत्य का नाम है हाथीमना। एकमात्र नृत्य ऐसा है जो बैठ कर किया जाता है, जनजातियों में एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, वो नृत्य कौन सा है, हाथीमना नृत्य। रणघोष, जैसे मीणा जनजाति के लोग किलकारियां देते हैं, अगर किसी पे संकट आ जाता है, मीणा जाति के अंदर किसी व्यक्ति पे संकट आता है तो किलकारियां देते हैं, किक्रिया जिसे कहते हैं। उसी प्रकार भील जनजाति में अगर किसी पे संकट आता है तो वो रणघोष देते हैं, फायरे फायरे नाम की आवाजें निकालता है, फायरे फायरे। एक प्रथा चलती है आटा साटा, भील जनजाति के अंदर एक प्रथा चलती है, वो प्रथा आटा साटा भी है। भील जनजाति नाता प्रथा भी चलती है, विधवा प्रथा भी चलती है, आटा साटा भी चलता है। विवाह की भी, शादी के भी 5 प्रकार भील जनजाति के अंदर। आटा साटा है लड़की के बदले लड़की लेना, अगर कोई किसी लड़की की जिस घर में शादी करता है उस घर से वो लड़की लेता भी है, उस लड़की घर में लड़की देता भी है, आटा साटा। इसके बाद में शब्द आता है मेलनी, भीलों में आपसे जो सहयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है मेलनी, आपसे सहयोग कहलाता है। तो ये एक प्रमुख 2 जनजातियों के बारे में अपने चर्चा करी है, भील और मीणा। सबसे संख्या में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो जनजाति है, वो प्रतिशत में भी, संख्या में भी सबसे बड़ी जनजाति है, वो कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति है। जो जनजाति है उस जनजाति का नाम है मीणा जनजाति। जनजातियों की हम चर्चा कर रहे थे, सबसे बड़ी जनजाति है मीणा, उसके बाद में भील, उसके बाद में आता है गरासिया, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है वो गरासिया, उसके बाद में सहेरिया, कंजर, सांसी, कथोड़ी और एक आती है डामोर। सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति कौन से जिले में निवास करती है, तो मीणा जयपुर में, भील उदयपुर के अंदर, गरासिया सिरोही के अंदर, सेरिया बारा के अंदर, कंजर और सांसी और कथोड़ी और डामोर डूंगरपुर के अंदर निवास
करती है। ये प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करी। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जो जिस जिले में निवास करती है जनजातियां वो उदयपुर है, बांसवाड़ा है, और न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर नागौर और बीकानेर है। तो ये अपन ने दो जनजातियों के बारे में चर्चा करी, भील और मीणा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगली जनजातियां जैसे ग्रासिया, शहरिया, डामोर, कथोड़ी, उन जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।